Continuity and Differentiability, लेक्चर नंबर 2। यही है ना? तो लास्ट टाइम हम लोग कितना सवाल कर चुके थे? कोई प्रॉब्लम नंबर बतलाएगा मुझे? 12। आज करना है या 13 से करना है? 13 से। 13 से। सो प्रॉब्लम नंबर 13 स्टार्ट करें। सो हमारा जो पहला सवाल है आज का, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपको दिया हुआ है एक फंक्शन f of x is equal to limit n tends to infinity cos pi x minus x to the power 2n into sine of x minus 1 divided by 1 plus x to the power 2n plus 1 minus x to the power 2n। तो सवाल है check the sorry check the continuity of fx at x is equal to 1। बन जाएगा? हाँ जी, तो ट्राई कीजिए। इसमें हम लोग तीन चीज निकालेंगे। कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करना है? एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। तो हमको तीन चीज चेक करना होगा, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 और क्या, एफ ऑफ 1 प्लस। तीन वैल्यू हमें कैलकुलेट करने होंगे। तो एफ ऑफ 1 माइनस करते हैं। देखो, तो 1 माइनस करेंगे तो इस वैल्यू क्या हो जाएगा? x is equal to 1, so cos pi, so this value is minus 1 minus x का वैल्यू यदि 1 से छोटा हो और छोटा के पावर n इज इंफिनिटी, so 0.9 का पावर इंफिनिटी क्या होता है, ये बतलाएगा? 0। is going to be 0, so this value is going to be 0 और sin 1 is 1 minus 0, so sin 0 is 0 divided by 1 plus फिर से x का पावर इंफिनिटी, so this is how much? 0 minus 0। क्या लिख सकते हैं ऐसे? यस सर। So this value is going to be minus 1। तो f of 1 माइनस निकलेगा। अब f of 1 देखते हैं। सो f of 1 का वैल्यू क्या होगा? x इज इक्वल टू 1 cos i माइनस 1, 1 का पावर इंफिनिटी हाउ मच? 1। So this is 1 और 1 minus 1 sin 0, sin 0 is 0। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 का पावर इंफिनिटी इज 1 माइनस 1 का पावर इंफिनिटी इज 1। So this 1 and 1 cancel, 1 into 0 is 0। So this value is also minus 1। कोई तकलीफ? इसमें थोड़ा सा लफड़ा है 1, क्योंकि 1 से बड़ा क्वांटिटी का पावर इंफिनिटी दे तो वो इंफिनिटी हो जाएगा। सो ऊपर में मेरा इंफिनिटी हो जाएगा, नीचे में भी हमारा इंफिनिटी। सो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक्स टू द पावर 2n कॉमन ले लेता हूँ। सो दिस इज cos pi x by x to the power 2n minus sin of x minus 1 divided by x to the power 2n कॉमन ले लिया। तो देखो तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स टू द पावर 2n प्लस एक्स माइनस 2। क्या ये हो जाएगा? यस सर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cos पाई एक्स बाई एक्स टू द पावर 2n माइनस sin of x minus 1 by x minus 1 into x minus 1 divided by 1 by x to the power 2n plus x minus 1।
कोई तकलीफ नो नहीं ना? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। इसका वैल्यू भी 0। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। so this is minus x minus 1 by x minus 1, so this value is going to be minus 1। क्लियर है? तो तीनों वैल्यू कितना कितना आ रहा है? तो फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर आपका डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो f of x is कंटिन्यूअस। कौन सा था ये? 13। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 14। check the continuity at x is equal to 1 if your f of x is given as 1 by x plus 2 to the power minus 1 by x minus 1 when x is not equal to 1, and this is 0 when x is equal to 1। चलिए देखते हैं। सो ये जो वैल्यू है x इज नॉट इक्वल टू 1, तो इसी में दोनों वैल्यू है, x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 1। मतलब इसमें हमको क्या निकालना है? लेफ्ट हैंड LHL, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। सो LHL और RHL हमारा दोनों इसी फंक्शन से निकलेगा और x इज इक्वल टू 1 पे निकालना है। सो LHL के लिए हम लोग क्या करते हैं? x is equal to 1 minus h, yes or no? Yes, sir. And h tends to 0, तो ये वाला क्या हो जाएगा? LHL हमारा लिमिट h tends to 0 1 by 1 minus h plus 2 to the power minus 1 by 1 minus h minus 1। लिख सकते हैं क्या? So minus 1 और 1 is cancel, this minus and this minus is cancel out, so we have 1 by 1 minus h plus 2 to the power 1 by h, where limit h tends to 0। so इसका वैल्यू क्या आएगा? 2 to the power infinity होगा क्या? if h tends to 0, so 1 by 0 is, this 1 by 0 is infinity, and 2 to the power infinity is infinity, और infinity में कुछ भी जोड़ोगे तो infinity होगा, और 1 by infinity is 0। क्या इसका वैल्यू 0 होगा? Yes, sir. yes or no? सर होगा ना? थोड़ा RHL की तरफ मूव करते हैं। RHL के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? x is equal to 1 plus h, where h tends to not infinity, h tends to 0। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिमिट h tends to 0 1 by 1 plus h plus 2 to the power minus 1 by 1 plus h minus 1। यही होगा ना? हाँ जी, किसी को कोई तकलीफ है तो बतलाओ। और ये क्या हो जाएगा? प्लस 2 टू द पावर माइनस 1 बाई एच होगा क्या? यस Yes, और ये 2 टू द पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, और 2 का पावर माइनस इंफिनिटी का वैल्यू क्या होगा? 2 का पावर माइनस इंफिनिटी, 2 का पावर माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 बाई 2 का पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू 0. 0। मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है ना? तो ये 0 हो गया, h आपका 0 हो गया, यहाँ पे 1, सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1।
सो LHL इसका 0 आया, RHL इसका 1 आया, और एट x इज इक्वल टू 1 दिस इज 0। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन इज discontinuous। यस और नो? Yes. Yes, sir. क्लियर है ना? अगला सवाल आप लोग बनाओगे, प्रॉब्लम नंबर 15। check the continuity at x is equal to 0, where f of x is equal to e to the power cot x when x is not equal to 0, and which is 1 when x is equal to 0। चलो जी फटाफट बताओ क्या होगा और कैसे होगा। तो हम लोग बात करेंगे इसमें भी LHL और LHL के लिए क्या करेंगे, x is equal to 0 minus h, where h tends to again 0। तो हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h tends to 0 e to the power minus cot h, लिख सकते हैं क्या? and when h tends to 0 means cot 0, cot 0 is infinity, so this is nothing but e to the power minus infinity, and e to the power minus infinity is 0। RHL की बात करते हैं, RHL में क्या लिखेंगे, x is equal to 0 plus h, where h tends to 0, limit h tends to 0 e to the power simply cot h, and this is e to the power infinity, and this is going to be infinity। Yeah, so the function is discontinuous। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बतलाओ। No, sir. नहीं ना? No, sir. चलिए, तो अभी हम देखते हैं कंटिन्यूटी। अभी हमने देखा ओवरऑल कि कंटिन्यूटी किसी फंक्शन का हम लोग कैसे चेक करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि किसी इंटरवल में यदि हमें कंटिन्यूटी चेक करना हो किसी फंक्शन का, मतलब एक इंटरवल आपको दिया रहेगा, तो उस इंटरवल में यदि किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना होगा तो मेथड क्या होगा। तो इंटरवल कितने तरह के होते हैं जनरली जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सो दो तरह के इंटरवल हम लोग यूज करते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल और दूसरा होता है क्लोज्ड इंटरवल। यस और नो? Yes, sir. वैसे कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन सकते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। यदि इंटरवल में बात करना तो हमारे पास दो टाइप के ब्रैकेट होते हैं, एक ये क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? बनने को तो चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना। एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा, Yes, sir. एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा, एक सर कॉम्बिनेशन ये बनेगा, दूसरा कॉम्बिनेशन ये बनेगा। चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। व्हाट इज द Yes, sir. मीनिंग ऑफ दिस इंटरवल? सो वैल्यू इज इंक्लूडेड, यस और नो? और इस इंटरवल का क्या है, वैल्यू इज एक्सक्लूडेड। क्लियर है? यहाँ पे Yes, sir. जो भी आपका वैल्यू लिखा रहता है वो वैल्यू यहाँ से एक्सक्लूडेड होता है और यहाँ पे वैल्यू इंक्लूडेड होता है। सो इस इंटरवल में सपोज मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं लिखूँ क्लोज इंटरवल 3, इसका मतलब सो 3 भी इंक्लूडेड है और 3 के राइट साइड वाला सारा पॉइंट इंक्लूडेड है। सो कभी भी यदि हम लोग को क्लोज इंटरवल के पास यदि हमें कंटिन्यूटी वगैरह चेक करना होगा तो यहाँ पे हम दो ही चीज निकाल सकते हैं,
एक तो हम एफ ऑफ 3 निकाल सकते हैं, और एक कौन सा निकाल सकते हैं, एफ ऑफ 3 प्लस निकाल सकते हैं। एफ ऑफ 3 माइनस निकाल सकते हैं क्या? नहीं सर। नो सर। तो जहाँ पे क्लोज इंटरवल हो वहां पे हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे ओपन इंटरवल हो तो वहां तो एक ही पॉइंट है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यूटी की बात, इस वाले पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे नहीं। मतलब जो हमारे एंड पॉइंट्स होंगे, एंड पॉइंट्स पे हम कंटिन्यूटी की बात नहीं कर सकते। उन दो पॉइंट्स के बीच में जो वैल्यूज होंगे, उसके उन पॉइंट्स पे हम लोग फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करेंगे। तो मैं इसको दो पॉइंट लेके चलता हूँ। पहला, ये था ब्रॉड में आपका, है ना। तो हम लोग बात करेंगे इन एन ओपन इंटरवल। In an open interval, let's call this as a comma b। यदि a comma b हो हमारा ओपन इंटरवल, उस केस में हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो लिखेंगे f of x is said to be continuous in an open interval। In an open interval, if it is continuous at each point in this interval। क्लियर? किसी इंटरवल में किसी फंक्शन के कंटिन्यूटी की बात करें कि ये इंटरवल में मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या, तो उस फंक्शन को, उस फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए, है ना, उसके बीच में जो भी इंटरवल दिया हुआ है, उस इंटरवल में हर एक पॉइंट पे उस फंक्शन को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। क्लियर है बात? तभी यस हम सर। लोग बोलेंगे कि फंक्शन जो है इस ओपन इंटरवल में हमारा जो है वो कंटिन्यूअस है। दूसरी बात करें तो बात करेंगे इन क्लोज क्लोज इंटरवल a comma b। अब इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे? बस इसमें हम दो पॉइंट करके लिख सकते हैं। तो लिखते हैं f of x should be continuous in a b। पहली बात तो ये होनी चाहिए, f x क्या होना चाहिए, a कॉमा b में। यहाँ पे ध्यान देना, ओपन इंटरवल लिखा है हमने, है ना। सो एफ एक्स को पहली बात तो a कॉमा b में हमारा जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब ए बी को छोड़ के अंदर के बाकी सारे पॉइंट पे फंक्शन मेरा कंटिन्यू। अब आएंगे हम लोग ए और बी पे, कि ए और बी पे कैसे करेंगे। सो एट x इज इक्वल टू ए, ध्यान देना ये वाला। तो कोई फंक्शन हमारा ए और बी के बीच में, यहाँ पे कोई फंक्शन ऐसे एग्जिस्ट करता है। सो ए पॉइंट पे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं? ए पॉइंट पे एफ ऑफ ए निकाल सकते हैं और एफ ऑफ ए प्लस निकाल सकते हैं, यस और नो। और यहाँ पे यस। सॉरी, एफ ऑफ बी निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, एफ ऑफ बी माइनस। मतलब इसका लेफ्ट लिमिट एलएचएल निकाल सकते हैं, और यहाँ पे आरएचएल निकाल सकते हैं, यस और नो। यस सर। निकाल सकते हैं ना। तो इन्हीं दो बातों को लिखेंगे। तो ए पे हमको कंटिन्यूटी चेक करना होगा और बी पे कंटिन्यूटी चेक करना होगा। तो ए पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोलेंगे कि एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ ए प्लस के बराबर हो, और बी पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोलेंगे कि एफ ऑफ बी जो है एफ ऑफ बी माइनस के बराबर। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे लिखते हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स बी कंटिन्यूअस फ्रॉम
राइट, कहाँ से कंटिन्यूअस होना चाहिए? राइट साइड से, कहाँ पे? पॉइंट ए पे। तो इसको हम लोग मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे? बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x should be equal to f of a. Yes or no? This is what is your RHL. Clear? Yes, sir. ऐसे ही अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? एट x इज इक्वल टू b पे क्या लिखेंगे? हाँ जी, एट x इज इक्वल टू b, f of x should be continuous. बोलो, from where? Yes. From left. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? लिमिट x टेंड्स टू b माइनस f of x इज इक्वल टू f of। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बतलाओ इन सारे पॉइंट्स में। नहीं है ना? No, sir. थोड़ा अब इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो लिखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। कंटिन्यूअस फंक्शन, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? सो एक एक करके हम प्रॉपर्टीज को लिखेंगे। पहला प्रॉपर्टीज क्या है? यदि मेरे पास मान लो कि दो फंक्शन दिए हुए हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, सो इनका जो अलजेब्राइक ऑपरेशन होता है, चाहे इनको आप जोड़ लो, घटा लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, तो वो फंक्शन जो बनेगा वो फंक्शन भी क्या होगा? हमारा कंटिन्यूअस होगा। बात समझ में आई? Yes, sir. काफी इंपॉर्टेंट है। सो इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू continuous functions at, let's say, x is equal to a, then हम बोल सकते हैं कि f of x plus minus the g of x, comma f of x into g of x, and obviously f of x by g of x. एंड आपको पता है कि g of x क्या होना चाहिए? ये जीरो नहीं होना चाहिए। सो आर ऑल्सो continuous at x is equal to a। बात क्लियर है? यदि आपका f ऑफ x g ऑफ x दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहाँ पे? एट x इज इक्वल टू a पे, सो उनका अलजेब्राइक ऑपरेशन करने के बाद जो भी फंक्शन बनेगा वो फंक्शन भी x इज इक्वल टू a पे क्या होगा? हमारा कंटिन्यूअस होगा। Continuous. क्लियर? Yes, sir. कहाँ तक हुआ था प्रॉब्लम? 15, 16 पे चले। थोड़ा सा इस प्रॉपर्टी पे हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे और भी प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो पहले ये जो प्रॉपर्टी हमने बात किया है इसको देखते हैं यूज कैसे करेंगे। सो प्रॉब्लम नंबर 16। सो लेट्स से आप बतलाओ कि whether this function is going to be continuous or not। आपको तुम फटाफट आंसर देना है। f of x is equal to 2 sin x plus x cube minus x। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? अरे पगले, एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन, क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है? क्या एक्स क्यूब कंटिन्यूअस होता है और क्या एक्स कंटिन्यूअस होता है? हाँ जी, मेरी Yes, sir. आवाज क्लियर है? Sin x continuous.
sin x भी कंटिन्यूअस है, एक्स क्यू भी कंटिन्यूअस है और माइनस एक्स भी कंटिन्यूअस है। सो इन तीनों फंक्शंस का जो समेशन होगा ये फंक्शन क्या होगा हमारा? कंटिन्यू। So f of x is continuous, no calculation. Just look at the function and tell the answer whether this function is going to be continuous or discontinuous. Clear? अगला दें, प्रॉब्लम नंबर 17। चलो थोड़ा सा इसमें हल्का सा दिमाग लगाना है, तो आपको बतलाना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। f of x is equal to greatest integer of x plus greatest integer of minus x plus 2 times fractional part of x। नहीं है सर। हाँ, या इसको ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा और इसमें लिख लेते हैं क्योंकि ये आपका जो है पीस वाइज में आता है ना। तो लिखते हैं डिस्कस द कंटिन्यूटी, discuss the continuity of fx in the interval 0, 3, 0, 3। चलिए इसका कंटिन्यूटी डिस्कस कीजिए, तो 0, 3। सब लोगों ने क्या पढ़ा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो हमने मैथ्स में और रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, और उसमें हमने बतलाया होगा एक प्रॉपर्टी भी। क्लास में ऐसे बहुत बार बतला चुका हूँ, तो बहुत बार बतला भी चुका हूँ। तो इसमें क्या होगा आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू मैंने बहुत बतलाया। तो क्या its value is going to be equal to 0 when x belongs to integer, and this is going to be -1 x belongs to does not belongs to integer। क्लियर? याद है सबको ये? यस। जी, ये प्रॉपर्टी हमने पहले भी बता रखा है। फॉर एग्जाम्पल लेट से कुछ भी ले लेते हैं चेक करने के लिए। ये एक 1 है, ये 2 है, उसमें कोई वैल्यू ले लेता हूँ 1.3। कौन सा वाला? ये वाला चेक कर रहा हूँ पहले। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.3। सो 1.3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 -2, यस। है ना। सबसे ये है -1, ये है -2 और ये है -1.3। सो लेफ्ट वाला लेते हैं ना, यस सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2। सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी -1। मैं केवल चेक करके बतला रहा हूँ। ऐसे ही यदि हम इंटीजर पे चेक करें, सो 1 पे, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1। सो 1 का 1 -1 का -1, so this is going to be equal to 0। yes or no? यस सर। तो x जब इंटीजर होगा तो इसका वैल्यू होगा 0, और x जब इंटीजर नहीं होगा तो इसका वैल्यू होगा -1। अब आते हैं फंक्शन पे। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज लिखूंगा। तो स्टार्ट करते हो, कहाँ से कहाँ तक हम निकालना है? 0 से लेके 3 तक। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे x इज इक्वल टू 0 के लिए मेरा फंक्शन क्या होगा। थोड़ा जुकाम ज्यादा हो गया है यार। सो x इज इक्वल टू 0 का हम लोग थोड़ा वैल्यू चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो 0 क्या है? हमारा इंटीजर, और जब इंटीजर होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है? 0। इसका वैल्यू 0, और यहाँ पे यदि हम 0 रखें तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 इज 0। so this value f of x is equal to, this value is going to be
0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। दूसरा बात करेंगे जब 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। तो 0 से बड़ा हो तो ये इंटीजर है नहीं, है ना 0 है ना 1 है। जब इंटीजर नहीं है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जब इंटीजर नहीं है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू -1। सो इसका वैल्यू हो जाएगा -1, है ना, और प्लस 2। और इसका वैल्यू क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1 के बीच में। तो सिंपली दिस इज गोइंग टू बी x, जो भी होगा 0.5 0.3 यही होगा ना। तो जो x का वैल्यू होगा वो हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? वैल्यू इज गोइंग टू बी -1 प्लस 2x। या तो नो x इज इक्वल Yes. टू 1 पे अगेन 0, 1 से 2 के बीच में दिस वैल्यू इज -1 और 2। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इन केस ऑफ when x is going to lie between 1 and just a moment। हेलो, हाँ जी, हाँ बताइए। हाँ हाँ बताइए। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 से 2 के बीच में, है ना, when x is going to lie between 1 and 2, so x is equal to let's say 1.3। so मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा? 0.3। यस और नो? Yes, sir. तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को कैसे निकालेंगे? क्या मैं इसको x -1 लिख सकता हूँ? x का वैल्यू आप कुछ भी रखो, यहाँ पे x का वैल्यू यदि 1.4 है, सो 1.4 -1 इज 0.4। ये तो फ्रैक्शनल पार्ट। क्लियर? बहुत सारा Yes. लगता है, बात समझ में आ रही है? मुझे Yes, sir. फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है उसमें से, so उसमें जो इंटीजर है उसको हटा देंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट निकल जाएगा। देखो यहाँ पे इंटीजर क्या है? 1 से 2 के बीच में इंटीजर क्या होगा? 1.1 1.2 1.3, तो 1 ही होगा ना, 1 में ही कुछ जोड़ेंगे। तो जो Yes, भी sir. एक्स का नंबर होगा उसमें से यदि मैं 1 निकाल दूं, 1 निकाल दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा? फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा। तो एक्स में से मैंने फ्रैक्शन 1 निकाल लिया, तो x -1। So this is going to be a fractional part for the interval 1 to 2। So this value is going to be x -1। फिर x is equal to 2 पे क्या लिखूंगा? Again this is going to be 0 क्योंकि इंटीजर है। फिर क्या करेंगे? 2 से 3 के बीच में, तो ये वैल्यू होगा -1 प्लस 2। मतलब अब ये फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 2 से 3 के बीच में 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 सब्ट्रैक्ट कर दे, क्या लिखेंगे यहाँ पे? X -2। x -2। गुड। और x इज इक्वल टू 3 पे क्या लिखेंगे? 0। सो दिस इज व्हाट इज योर फंक्शन f of x। और इसके कंटिन्यूटी के बारे में पूछ रहा है कि व्हाट इज द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। चलो इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाओगे, मैं ग्राफ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज आप लोग ग्राफ बनाना जानते हो। सो मैं डायरेक्ट ग्राफ आपको जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। सो दिस वैल्यू इज 1, दिस वैल्यू इज -1। सो दिस इज 1, दिस इज 2, let's start 3। So this value is 2, है ना? और -1 पे क्या है हमारा? x इज इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ पे भी हमारा ओपन है और यहाँ पे हमारा इंटीजर पे 0। जब यहाँ पे वैल्यू आप देखोगे तो फिर से यहाँ पे ओपन
दिस इज व्हाट इज द फंक्शन। तो पूछ रहा है कि इसके कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस कीजिए। तो बतलाइए फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है। सो डिसकंटिन्यूअस एट कहाँ कहाँ, x इज इक्वल टू 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, तीनों जगह आपका फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नो सर। हाँ जी। तो सर ये फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा कहीं? हाँ बिल्कुल कंटिन्यूअस है ना, 1 से 2 के बीच में देखो स्ट्रेट लाइन है, 0 से 1 के बीच में स्ट्रेट लाइन है। सो 0 से 1 के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस है, 1 से 2 के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस है, 2 से 3 के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस है। 2 से 3 के बीच में क्या ये फंक्शन कहीं टूटा है? देखो ये सीधे जा रहा है, कहीं भी टूटा है यस ये सर। नहीं ना। नो सर। ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक कंटिन्यू, 2 से 3 मतलब ओपन इंटरवल 2, 3 में फंक्शन कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल 1, 2 में फंक्शन कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल 0, 1 में फंक्शन कंटिन्यूअस है। But at x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 3, the function is discontinuous. Clear? फंक्शन कहाँ पे टूट रहा है? तो x is equal to 1 पे यस टूटा सर। हुआ है, एक ऊपर में है एक नीचे में है, यहाँ पे टूटा हुआ है। बातें क्लियर है? यस Yes. सर। चलो कौन सा था ये प्रॉब्लम? 17. 17 का। चलो आते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 18। f of x is equal to x square plus x, greatest integer of cos phi x, plus x into x plus 1, fractional part of cos phi x, है ना। सवाल है to discuss the continuity interval 0, 3 again 3। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, देखो कितना आसान है। आप देखोगे कितना आसान है। हमारे पास एक प्रॉपर्टीज था, यदि आपको याद होगा, तो हमने बोला था कि x जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। यस और नो? यस सर। Yes. यही होता है ना। यस सर। x को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देखो तो ऊपर में कुछ दिखलाई दे रहा है क्या? ये वाला टर्म दोनों में सेम है। यस Yes. सर। तो f ऑफ x में मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर या एक्स एक्स प्लस 1 में यदि कॉमन ले लूं, है ना, तो मेरे पास क्या बचेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos pi x plus fractional part of cos pi x. So this is greater integer of x plus fractional part of x is nothing but x into x plus 1 cos pi x. Yes or no? यस सर। Yes, sir. ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस है? ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस है। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो f ऑफ x कैसा होगा, कंटिन्यूस। कंटिन्यूअस। बाकी ना है Yes, sir. आसान ना। यस सर। So this is what is the trick. तो सवाल को अच्छे से आपको देखना भी है, सवाल को अच्छे से नहीं देखोगे तो काफी दिक्कत भी आएंगी। आसान सा सवाल हो सकता है एग्जाम में आपको प्रॉब्लम कर दे। तो प्रॉब्लम नंबर 19। तो
तो यदि मैं देता हूँ आपको f of x एज लेट्स से cos of pi x when 0 x to 1, and this is going to modulus of 2x minus 3 and greatest integer of x minus 2 when 1 to 2. सवाल है discuss the continuity discuss the continuity in the interval 0, 2. सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले फंक्शन इसको बात करेंगे cos pi x. So y is equal to cos pi x. तो इसका ग्राफ कैसा होता है? So this is going to be this is 1, this is 1, this is 0, this is half, and obviously this value is going to be minus 1. This value is your x and this value is your y. देखो ऐसा ग्राफ होगा क्या? When x is equal to 0, cos 0 is 1, so y is equal to 1. When x is equal to 1 by 2, so cos is pi by 2, cos pi by 2, cos pi by 2 is 0. When x is equal to 1, so cos pi is minus 1. ऐसा ग्राफ होगा? Yes, sir. So greatest integer of cos pi x, इसका ग्राफ कैसा होगा? So this is 0, this is 1, this is half. चलो बोलो. यदि x is equal to 0 रखते हैं तो cos 0 is 1, so this is the integer, so यहाँ पे वैल्यू होगा. लेकिन 0 से 1 by 2 के बीच में x का वैल्यू इस बीच में रखते हैं तो इसका वैल्यू 1 से छोटा आएगा. यस और नो? ये वैल्यू कुछ भी लोगे 0 से हाफ के बीच में तो ये वैल्यूज कितने आएंगे? 1 से छोटा. Yes, sir. 1 से छोटा. और 1 से छोटा आएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी नंबर व्हिच इज गोइंग टू बी लेस देन 1 means it is going to lie between 0 and 1. What is the greatest integer? Going to be 0. 0. So this is going to be 0. लेकिन जैसे ही मैं 1 by 2 रखता हूँ तो 1 by 2, so 1 by 2 पे इसका वैल्यू क्या होगा? cos pi by 2 is 0, मतलब मेरा 1 by 2 इंक्लूडेड है. ठीक है ना? yes, अब 1 by 2 से इधर जाते हैं तो ये वैल्यू क्या निकल रहा है? x इज इक्वल टू यहाँ पे मेरा y का वैल्यू क्या आ रहा है? इट्स अ माइनस समथिंग, माइनस लेट्स से माइनस 0.4. लेट्स पास. So what is the value of minus 0.4? Minus 1? yes, Yes or Yes, no? sir. So the graph is like this. यहाँ पे पेन रहेगा और ये. So this value is going to be minus 1. Clear? Yes, sir. और 1 पे क्या हो जाएगा? cos pi minus 1, तो यहाँ पे ये वैल्यू इंक्लूडेड रहेगा. चलो, this is what is the graph of y is equal to cos pi. तो हमारा 0 से 1 के बीच का ग्राफ बन गया. कोई दिक्कत किसी को? no, पहला जो ग्राफ था हमारा 0 से 1 के बीच का था ना, और ये फंक्शन था. इस फंक्शन का हमने ग्राफ बना लिया 0 से 1 के बीच का. अब हमें लेके चलना है 1 से 2 के बीच में. तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू लेंगे हम लोग? यहाँ पे एक चीज है मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 3. तो इसमें क्या लेंगे हम लोग? ये मॉडुलस ऑफ x व्हेन x इज पॉजिटिव, सो मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x. व्हेन x इज नेगेटिव, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x. पढ़ा है ना हम लोगों ने? Yes, यहाँ sir. पे हम बात करें तो यदि 2x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, मतलब x ग्रेटर इक्वल टू 3 by 2 होगा, तो इसको हम 2x प्लस 3 लिखेंगे.
और x जब 3/2 से छोटा होगा तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो मैं इस इंटरवल को दो भाग में बांट दूं। एक होगा 1 से 3/2 और दूसरा हो जाएगा 3/2 से 2। यस और नो? yes, तो चलो इसमें हम लोग लेके चलते हैं, अब फंक्शन लेके चलते हैं y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2। तो पहली बात हम लोग करते हैं, when x is greater than 1 and less than 3/2। बात समझ में आई? तो इस केस में यदि 3/2 से छोटा होता है, देखो यहाँ से, when x is less than 3/2, so 3, तो इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा? इट्स अ माइनस 2x माइनस 3। यहाँ पे आप एक लिख सको, मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x minus 3 when 2x minus 3 is greater or equal to 0, 2x minus 3 is minus when 2x minus 3 is less than 0, है ना? तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, x is less than 3/2 और ये हो जाएगा x is greater or equal to 3/2। तो जब x 3/2 से छोटा होगा तो we can write minus 2x minus 3। yes or no? अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x minus 2, तो देखो तो हमारा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइक कर रहा है, कहाँ के बीच में लिया हमने, 1 और 3/2 के बीच में। सो 1 और 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, है ना? सो 1 और 1.5 के बीच में बहुत सारे वैल्यूज होंगे, लेट्स अज्यूम दैट 1.4 एंड 1.4 माइनस 2 is going to be minus 0.6, so this value is going to be minus 1। yes or no? Yes, sir. So this value is going to be minus 1, it means we are going to get 2x minus 3। कौन से इंटरवल में? 1 से 3/2 के बीच में। अब आगे बात करेंगे 3/2 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। तो जब x हमारा 3/2 से बड़ा होगा, दिस वैल्यू इज नथिंग बट 2x माइनस 3, और यहाँ पे 3/2 से बड़ा मतलब 1.5 ये हो गया और ये 2 हो गया, तो इसके बीच में कोई एक वैल्यू लेते हैं 1.7 और देखते हैं 1.7 माइनस 2, ये वाला वैल्यू निकाल रहे हैं x माइनस 2 का। सो 1.7 माइनस 2 इज अगेन माइनस 0.3, सो दिस इज माइनस 1, तो इसका अगेन वैल्यू होगा माइनस 1। क्लियर? Yes, sir. So the function is going to be minus of 2x minus 3। अब बात करते हैं x इज इक्वल टू 2 पे। तो x इज इक्वल टू 2 पे देखो, तो 2 दूना 4, 4 में से 3 गया 1, तो दिस इज 1, और इसमें होगा x इज इक्वल टू 2, तो 2 माइनस 2 इज 0 इंटू 0, so this value is going to be 0। बात समझ में आ गई? हाँ जी। अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए आप लोग को शुरू में बोलता था कि ग्राफ को काफी इंपॉर्टेंट है और मैं इसको कैलकुलस में बहुत यूज करूंगा। 0, 1/2, this is 1, this is 3/2 and this is 2। what is the graph? तो पहले हम लोग ग्राफ देख चुके हैं, यहाँ पे मेरा वैल्यू था 1, इस बीच में मेरा ऐसा ग्राफ आया था, यहाँ पे भी ग्राफ मेरा कुछ ऐसा आया था, है ना? अभी देखेंगे, सो 1 से 3/2 के बीच में 2x माइनस 3 है, तो इसका ग्राफ बनाओगे, सो दिस इज गोइंग टू लाइक दिस।
और 3/2 से इसका ग्राफ बनाओगे, सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। यहाँ पे 2 हमारा इंक्लूडेड नहीं है और 2 का वैल्यू यहाँ पे 0। दिस इज व्हाट इज द ग्राफ। चलो अब देख के बतलाओ मेरा फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है। हाँ जी, कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है आप देख सकते हो। तो एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे भी डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि 0 पे यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। एक्स इज इक्वल टू 0 पे टूटा हुआ है, 1/2 पे भी टूटा हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, सब जुड़ा हुआ है, उसके बाद फिर जाके 2 पे टूट रहा है। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x is equal to 0, 1/2 and 2। समझ में आ रहा है सब लोगों को? Yes, sir. यस सर। कैसे कैसे ये आपको ग्राफ जो है आपको हेल्प करेगा कंटिन्यूटी में, आगे डिफरेंशियबिलिटी में भी आपको ये हेल्प करने वाला है। सो ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज का हम लोग लास्ट सवाल करते हैं। सॉरी, प्रॉब्लम नंबर 20 है ना? यस, प्रॉब्लम नंबर 20। तो सवाल है चेक द कंटिन्यूटी, check the continuity of f of x is equal to greatest integer of sine 2x in 0, pi। एग्जैक्टली वैसा ही है जो अभी हम लोगों ने बात किया था ऊपर में, है ना? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको, सबसे पहले हम y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ खींचेंगे, साइन 2x का ग्राफ खींचेंगे। तो साइन 2x का ग्राफ कैसा होगा, कौन से इंटरवल में खींचना है, 0 से पाई के बीच में, है ना सर? 0 से पाई के बीच में साइन 2x का ग्राफ कैसा हो जाएगा? So this value is pi, this value is 0, and this value is pi/2, and this value is going to be 1, and this is going to be -1, and this value is pi/4, and this is 3 pi/। देखो ऐसा होगा क्या, sin 2x का when x is equal to pi/2, तो 2 to cancel, sin pi is 0। तो ये ग्राफ होगा मेरा किसका, sin 2x का। अब इसका हमको निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर। So greatest integer of sin 2x। तो थोड़ा ध्यान से देखो, तो मैं इसको अलग अलग सेक्शंस में, 4 सेक्शंस में बांट दे रहा हूँ। पहले जो हमारा है, तो ये है 0, ये है pi/4, ये है pi/2, ये है 3 pi/4 और ये है पाई। क्लियर? यस सर। अब देखते हैं 0 से pi/4 के बीच में। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, सो sin 0 इज 1, सो दिस इज द इंटीजर। तो यहाँ पे मेरा जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे। यस और नो? यस सर। 0 से pi/4 के बीच में देखें तो ये वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 1। तो इसका वैल्यू जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, 0। एनीथिंग दैट इज Yes, गोइंग टू लाई बिटवीन 0 to 1, so whose greatest integer is going to be equal to 0। so यहाँ से यहाँ तक 0 होगा। pi/4 पे बात करते हैं। so x is equal to pi/4, तो 2 to cancel, तो pi/2, so sin pi/2 is 1।
सो पाई बाई 4 पे यहाँ पे इंटरवल जो है यहाँ पे मेरा ब्रेक हो जाएगा और इसका वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगा हमको 1 मिलेगा। और फिर से पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में हमको क्या मिलने वाला है 0, क्योंकि फिर से ये वैल्यूज क्या होंगे लेस देन 1, तो इसका ग्रेड इंटीजर क्या होगा 0। घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, दिस गोइंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाई बाई 2 से यदि हम आगे जाते हैं और पाई बाई 2 की बात करते हैं पहले, तो पाई बाई 2 पे 2 2 कैंसिल, साइन पाई, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है ना, तो ये वैल्यू यहीं पे रहेगा। अब इससे आगे जाते हैं तो ये वैल्यू देखो कि ये निगेटिव में होंगे, -0.5 0.6 0.7 माइनस में होगा, तो उसका ग्रेड इंटीजर क्या होगा -1। सो पाई बाई 2 पे मेरा ओपन इंटरवल होगा यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ के बीच में -1 वैल्यू होगा। अब 3 पाई बाई 4 पे देखें, सो 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, सो 3 पाई बाई 2, एंड साइन 3 पाई बाई 2 इज -1, तो -1 का ग्रेड इंटीजर -1, तो यहाँ पे इंक्लूडेड है। फिर यहाँ से जाएंगे तो ये वैल्यू फिर से मेरा क्या होगा -0.7 0.6 इस टाइप से होगा, तो उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -1 ही होगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का बनेगा। बात समझ में आ रही है सबको? यहाँ पे हम लोग फाइनली क्या लिखेंगे, सो एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू कहाँ कहाँ पे है, हाँ जी, तो 0 पे भी डिसकंटिन्यूअस है, पाई बाई 4 पे डिसकंटिन्यूअस है, और पाई बाई 2 पे। और आगे भी हम जाएं, सो पाई पे भी हम चेक करें, सो पाई पे हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा साइन 2 पाई इज 0, सो द वैल्यू इज here। तो हमारा पाई पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर? यस सर। यस सर। क्या मजा आया ऐसे सवाल देख के इंटरवल वाले में, है ना? ये सवाल इसी टाइप के सवाल आपके जो है ज्यादातर एडवांस में पूछे जाते हैं, जो मैं आज की क्लास में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसे ही सवाल आईआईटी एडवांस में पूछे जाते हैं, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कंपोजिट फंक्शन।